हिंदू धर्म में देवी देवता नृत्य करते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि अन्य धर्मों में सामान्य रूप से नहीं। नृत्य एक जीवंत सांस्कृतिक विरासत। नृत्य एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है जो समय और स्थान के साथ बदलती है। इसे संग्रहालय में नहीं रखा जा सकता। यह केवल प्रस्तुति और अभ्यास से जीवित रहती है। हिंदू धर्म में नृत्य और देवत्व हिंदू देवी देवताओं को जैसे शिव, नटराज और कृष्ण को नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। यहाँ नृत्य को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। एकेश्वरवादी धर्मों में नृत्य की दृष्टि, इस्लाम और ईसाई धर्म में नृत्य को अनुचित या प्रतिबंधित माना गया है। हालांकि सूफी परंपराओं के रहस्यवादी धाराओं में और भक्ति आंदोलन में नृत्य को ईश्वर से एकाकार होने का माध्यम माना गया है। इसे वासना, भौतिक आकर्षण या मूर्ति पूजा से जोड़कर देखा गया। इसलिए सामान्यतः इन धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में नृत्यरत संतों या पैगंबरों की कल्पना नहीं मिलती। प्राचीन ग्रंथों में नृत्य का मूल सामवेद में संगीतबद्ध मंत्रों का वर्णन मिलता है जो नृत्य के प्रारंभिक रूप थे। नाट्य शास्त्र में नृत्य की संपूर्ण संरचना बताई गई। अभिनय भावों की प्रस्तुति, मुद्राएं, हस्त संकेत, आमिक शारीरिक मुद्राएं। पौराणिक कथाओं में नृत्य प्रतियोगिताएं, संस्कृत नाटकों और पुराणों में देवताओं व अप्सराओं के बीच नृत्य स्पर्धाओं का उल्लेख है। तमिल परंपरा में शिव ने शक्ति को नृत्य में हराया। मोहिनी ने नृत्य को एक राजनीति के रूप में इस्तेमाल करते हुए भस्मासुर को छल लिया। यह नृत्य की चतुराईपूर्ण और कूटनीतिक शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। मंदिरों से राजदरबारों तक नृत्य केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहा। राज्यश्रित कलाकारों द्वारा इसे दरबारों में भी संरक्षित किया गया। इन शास्त्रीय प्रदर्शनों ने भारतीय नृत्य शैलियों को आकार दिया, जैसे भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, क्षत्रिय, मोहिनीअट्टम आदि। इस्लाम में नृत्य वर्जित माना जाता है, लेकिन मुगल शासकों ने अपने दरबारों में नर्तकियों को नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। लोक नृत्य समुदाय, परंपरा और साधना। लोक नृत्य क्षेत्रीय परंपराओं और जन भावनाओं से जुड़े होते हैं, जैसे छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, वीरता पर आधारित शैली। थेयम केरल व भूतकोला कर्नाटक। लोक देवताओं के आराधना में प्रयुक्त। ये परंपराएं अक्सर हशिये के समुदायों की पहचान और शक्ति का प्रतीक होती हैं। भारतीय संस्कृति में नृत्य का बहुआयामी महत्व नृत्य केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि है दार्शनिक माध्यम, आध्यात्मिक विचारों की प्रस्तुति, राजनीतिक उपकरण, विरोध या सशक्तिकरण का तरीका, उत्सव का हिस्सा, त्योहारों और मेलों में प्रमुख भूमिका, अनुष्ठानिक विधि, पूजा और साधना में प्रयुक्त, सांस्कृतिक पहचान, जाति, क्षेत्र और परंपरा की अभिव्यक्ति, मनोरंजन का साधन, सामुदायिक आनंद का स्रोत। आई होप आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।